हेलो एवरीवन। क्या हो अगर फ्रांस की जनता फाइनली बोले इनफ और हम नहीं सहने वाले। पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे फ्रांस 3 अनइक्वल स्टेट्स में डिवाइडेड था और कैसे फ्रांस का जो राजा था लुइस 16 उस पर बहुत सारा कर्जा था। अब हम न्यूमोनिक्स की फॉर्म में और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इजी एफिशिएंट वे से चैप्टर का अगला पार्ट करते हैं। सो लेट्स डू इट। ये बात है मई 1789 की, जब फ्रांस के किंग लुइस 16 ने 175 ईयर्स में फर्स्ट टाइम फ्रांस में एस्टेट्स जनरल्स की मीटिंग रखी और वो मीटिंग फाइनेंशियल क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए रखी थी। अब सिस्टम क्या था ना कि 3 स्टेट्स थी, नोबिलिटी, क्लर्गी और जो रिमेनिंग पीपल। अब नोबिलिटी के लोग ऑब्वियसली किंग को वोट करेंगे, वो खुद ही किंग्स की फैमिली है। और क्लर्गी के लोग जो है उनको किंग ने टैक्स ही देने को बोला था कि आपको छूट है टैक्स की, तो वो भी किंग को ही वोट करेंगे, नहीं तो उनको तो टैक्स देना पड़ जाएगा। तो बचे कौन? रिमेनिंग पीपल। अब वो भले 10 लाख हो, उनकी वोट एक होती थी। ऐसे ही क्लर्गी की वोट एक होती थी, नोबिलिटी की एक होती थी। अब अगर 2 वोट्स सीधा नोबिलिटी को चली जाएंगी तो ऑब्वियसली थर्ड स्टेट हमेशा हार जाती थी। इस मीटिंग में थर्ड स्टेट के लोगों की डिमांड सुनकर कि हमें 1% 1 वोट चाहिए, किंग ने मना कर दिया। तो जून 20 में लोगों ने टेनिस हॉल में इकट्ठा होके ये डिसाइड किया कि अब हम तब तक यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा खुद का नेशनल असेंबली नहीं बन जाता। तो अब उन्होंने अगस्त में DRMC को पास किया और वो गारंटी करता था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। Symbols of the revolution are explained by me in a 30-second short that is already uploaded in the channel. Go check out and thank you so much for watching. We'll continue this with part 3. Thank you.